तो बोल हम बच्चों हार्ट के रोगी हम दवाई नहीं के दवाई खत्म बा। क्या आम जनता की काफी अरे हम लोग को तो मालूम ही नहीं था कि मेडिकल बंद हड़ताल है। कहाँ से आए हैं? कराकर से आए हैं दवा लेने। कराकर से दवा लेने आए थे खाली। तो यहाँ दवा हुआ कैसे दीजिएगा? अब तो दवा दुकान बंद है तो दवा कैसे मिलेगा? तो फिर तो क्लिनिक खोले हैं, मरीज को इमरजेंसी में दवा लेना पड़ेगा। तो इमरजेंसी में मरीज अपना देखेगा कि जहाँ मिलेगा ले आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। जैसा कि आप सबने देखा कि कल जो है देशव्यापी स्ट्राइक देश में चला, जिसमें जो है जितने भी मेडिकल स्टोर रहे वो कल बंद रहे, जिसकी वजह से जो मरीज के जो परिजन थे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के फैकल्टी हैं डॉक्टर वेदांत कुमार प्रजापति। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कल देखा जैसे कि आपने कि सारे मेडिकल स्टोर जो है बंद रहे, स्ट्राइक रहा, तो सर क्या इसका कारण हो सकता है और कितना उचित था ये? इसको सही मायने में कहा जाए तो उचित तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूँकि वो जो फार्मासिस्ट हमारे हैं, वो हम लोग भी फार्मासिस्ट हैं, सभी लोग फार्मासिस्ट होते हैं, वो भी फार्मासिस्ट हैं। होता क्या है कि जो ऑनलाइन ड्रग मंगाया जाता है तो वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से दवा को परचेज कर सकते हैं, इस वजह से वो मार्जिन ज़्यादा देते हैं जी। और जो हमारे फार्मासिस्ट बंधु हैं वो इतना मार्जिन नहीं दे पाते हैं, इसलिए लोग ऑनलाइन तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन उसके ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे ऑनलाइन में दवा मंगाने के समय कोई ज़रूरी नहीं कि प्रिस्क्रिप्शन वही भेजा जा रहा है। प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है कि पुराना प्रिस्क्रिप्शन हो जिसको भेजा जा रहा हो, कहीं कहीं टेलीफोनिक भी लिया जाता है। टेलीफोनिक पे क्या होता है कि नाम दो दवा की सिमिलरिटी है, तो जैसे सेट्रोलिन है, आपकी सिट्रिजिन है, अब दोनों की दवा लगभग सेम जैसी है, एक एंटी डिप्रेसेंट है, एक आपकी जुखाम की दवा है, तो उसमें कन्फ्यूज़न होता है, पेशेंट भी गलत दवा खा लेता है, इस वजह से परेशानियाँ होती हैं। हमारे जो फार्मेसिस्ट बंधु ऑनलाइन दवा होने से ये हुआ है कि उनके पास ग्राहक कम जा रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। ये सारी वजह से देशव्यापी हड़ताल की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने किया। जी सर, क्या लगता है आपको अब इस हड़ताल का क्या असर देखने को मिल सकता है आगे? सरकार की तरफ से हो सकता है इस पर कोई कदम उठाए जाए, ताकि जो देशव्यापी हड़ताल जिस संदर्भ में इन्होंने किया था, ई कॉमर्स के ऊपर स्पेशली था जी, तो उसमें कहीं कहीं क्या है, कुछ ने तो फार्मासिस्ट रखे हैं, कुछ ने नहीं रखे हैं, तो इससे गलत एक धारणा जा रही है लोगों के प्रति। प्लस सरकार को चाहिए कि इन लोग को भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि इनको भी कुछ प्रॉफिट हो सके। बड़ी बड़ी ई कॉमर्स में क्या है कि बड़े बड़े नाम हैं, फार्मा इजी है, इस तरह के कई नाम, टाटा 1mg, इस तरह के कई नाम जुड़े हैं, और ये लोग बड़े बड़े लोगों के हैं। ठीक, हमारे छोटे जो हैं बंधु जो मुश्किल से 5,000, 10,000 या हो सकता है कि 25-50 हज़ार रुपये तक कमाते होंगे जी सर, तो एकदम से ई कॉमर्स आने से लोगों की उनकी जो आय का स्रोत है वो बंद होता जा रहा है। तो सरकार को इस कदम में एक सराहनीय कदम उठाने की ज़रूरत है। जी सर, ऐसे अगर सरकार कदम उठाती भी है, ऑनलाइन अगर कहीं ना कहीं बंद भी हो जाता है तो इससे भी एक भारी नुकसान का संकेत है। भारी का नुकसान कुछ लोगों को होता क्या है कि ऑनलाइन मंगाते समय, जैसे जो पढ़े लिखे वर्ग है जी, उनके लिए तो ऑनलाइन सही है। जो रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं दवाई, सपोज किसी को बीपी है, शुगर है, तो वो रेगुलर मेडिसिन है, वो ले रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो जैसे आपको सर्दी है, जुखाम है, इस तरह की दवा भी लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं, तो कुछ दवाइयों को सरकार को बैन करना चाहिए, एकदम से ना बंद करे, कुछ दवाइयों को बैन कर दे, ओटीसी ड्रग को खाली ऑनलाइन कर दे, और जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है उनको प्रिस्क्रिप्शन तक ही सीमित रहने दिया जाए, और उनके लिए फार्मासिस्ट की देख रेख में ही दवा वो दी जाए। फार्मासिस्ट क्या होता है, जब हम दवा की दुकान पे जाते हैं, वहाँ एक पढ़ा लिखा फार्मासिस्ट होता है, तो वो दवा पे बाकायदे आप देखती होंगी वो लिख के देता है कि ये आपको सुबह खाना है, ये शाम को खाना है, मार्किंग करता है। वो मार्किंग आपको ऑनलाइन परचेजिंग में नहीं मिल पाती है। वहाँ आदमी सही से दवा को लेने का ढंग सीख पाता है, किस समय लेना है, खाने के बाद लेना है, खाने के पहले लेना है। ये सारी चीज़ों की वजह से सरकार को एक
रोक लगानी चाहिए ई कॉमर्स से। जी सर, ऑनलाइन जो दवाइयाँ आ रही हैं उनको अगर डेट एक्सपायरी है या फिर दवाई चेंज दूसरा दवाई आ गया है तो उसको एक्सचेंज करने का या फिर रिटर्न करने का भी तो प्रावधान है। कुछ कंपनीज ने प्रावधान रख रखे हैं, लेकिन कुछ कंपनीज में देर है। अब सपोज मेडिसिन ऐसी चीज है कि आपको तुरंत लेनी है, जी समय लगेगा ना। दवाई आपने ऑनलाइन मंगाई, 1 दिन 2 दिन तो लेगा ही। अब दवाई की दुकान में गए, आपको सपोज कोई दवा लेनी है, आप तो तुरंत लिया, तुरंत आपने उसका यूज कर लिया, आपने वहां देखा भी एक्सपायरी ड्रग। अब आपने मंगा लिया, एक्सपायर हो गई ड्रग, फिर आप रिटर्न करेंगे, फिर वो आएगी, तब तक आपको कितना लॉस होगा। आपकी हो सकता है 2-3 दिन की डोज आपकी मिस हो जाए, लेकिन रेगुलर दवा में दवाई मिस नहीं की जाती। जी तो सर समय पे दवाई मिल भी तो जाती है और घर बैठे मिल जाती है। आजकल लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास समय की कमी है, वो दूर दूर जाना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी प्लस में बात है कि वो अगर एक दुकान पे गए तो वहाँ पे वो दवाई अगर नहीं मिल रही है तो उनको उस दवाई के लिए अलग अलग दुकानों पे भटकना है। और ऑनलाइन में है कि जो भी उनको दवाई प्रिस्क्रिप्शन चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। तो ऐसे तो अगर इनको हटाया भी जाता है तो सर ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। हाँ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा मैम, लेकिन उसमें दिक्कत सबसे बड़ी मतलब हमारे कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप इसको भी सोचिए, जहाँ 10 दुकानें चल रही हैं वहाँ एक ई कॉमर्स आ रहा है और वो उन दवाइयों को सप्लाई कर दे रहा है। तो हमारे फार्मासिस्ट बंधुओं से अनुरोध है कि वो भी मार्जिन रखें दवाइयों पे, वो भी मतलब दवाइयों का सारे तरह की दवाइयों को अपनी दुकान में स्टॉक रखें ताकि वो भी इजली दवाइयों को अवेलेबल करा सके। नहीं है तो हो सकता है 4 दुकानें अगल बगल हों तो आपस में सहयोग से चलाएं सारों लोग, ताकि उनको पेशेंट को इधर उधर ना दौड़ना पड़े, पेशेंट को इजली दवाइयाँ मिल सके। जी सर, तो सर इस तरह का जो स्ट्राइक हुआ कल, सारी दुकान जो बंद हुई, कई केसेस में देखा गया कि मरीज को जो है दवाई की इतनी ज़रूरत थी कि वो हमने देखा कि वो रोते बिलखते नज़र आए कि मतलब कि आज ही दवाई की ज़रूरत थी, बंद था। तो इससे जो मरीज या उनके परिजनों को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये कितना सही है सर? ये सही मायने में एकदम सही नहीं है। और इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री द्वारा जन औषधि केंद्र ने कल काफ़ी हद तक राहत पहुंचाई लोगों को। जन औषधि केंद्र खुले हुए थे, साथ में हमारे जो हॉस्पिटल्स के जो मेडिकल स्टोर हैं वो भी खुले हुए थे, जहाँ पे हो सकता है जानकारी के अभाव में वो पेशेंट वहाँ नहीं पहुँच पाए हों, लेकिन अगर पेशेंट वहाँ पहुँचते तो उनको दवाइयाँ ज़रूर मिल जाती। सर एक और चीज़ है कि क्या कारण है कि जो है मेडिकल स्टोर पे जो दवाइयाँ मिलती हैं और ऑनलाइन दवाइयाँ कम दाम में मिलती हैं, क्या कारण है सर? जैसे मैंने बताया भी कि ऑनलाइन दवाइयाँ मिलने का सबसे बड़ा कारण सस्ता ये है कि वो कहीं ना कहीं बल्क में दवा होती है। उनके टाइप्स होते हैं इंडस्ट्री के साथ, जिससे वो दवाइयाँ डायरेक्ट परचेज करते हैं। जब बल्क में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ होती है उसके तो वो सस्ती पड़ती हैं। जो रिटेलर होते हैं उनके बीच में बहुत से लोग जुड़ जाते हैं। आपका C&F जुड़ेगा, वेयर हाउस जुड़ेगा, फिर लोकल आपका होलसेलर जुड़ेगा, फिर आपका रिटेलर आएगा। तो जब इतने लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं 2-2% भी अगर मार्जिन रहते हैं तो ले जाके अगर 5 लोग बने तो 5 दूनी 10% आपका मार्जिन ऐसे ही कम हो जाता है। इस वजह से वो दवाइयाँ वहाँ पे ऑनलाइन सस्ती पड़ती हैं। अच्छा, तो सर देखिए जैसे कि कल इस चीज़ के लिए स्ट्राइक हुआ, तो ये सर है कि अगर ऑनलाइन दवाइयाँ बंद हो जाती हैं तो भी समस्याएं बढ़ जाएंगी। और जो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि मेडिकल स्टोर पे जो दवाइयों की बिक्री कम हो रही है, जो फार्मास्टिक है उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि दोनों बैलेंस में रहें, दोनों चलते रहें? और उसके लिए जैसा कि जो ओवर द काउंटर ड्रग हैं उस तरह की ड्रग्स को आप ऑनलाइन रखिए। और जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, मैंने पहले ही बताया प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग दवाइयाँ किसी पेशेंट को नहीं देना चाहिए। और उसमें बहुत सी ऐसे कि नींद की दवा है मैम, मैं चूँकि मैं फार्मासिस्ट हूँ लेकिन मैं लोकल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। नींद की दवा जो होती है, ज़ोल्पिडेम, एल्प्राजोलम, ये बैन होती है। आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नॉट ए सिंगल टैबलेट आप किसी पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन में क्या होता है कि पेशेंट दूसरी तरह की पुरानी पर्ची को लगा के उस दवा को ले लेता है। तो ये एक बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऑनलाइन में इस तरह की चीज़ें नहीं बिकनी चाहिए। ऑनलाइन में सिर्फ और सिर्फ OTC ड्रग जो है वही सप्लाई होनी चाहिए।
जी, इससे जो है भारी नुकसान हाँ। देखने को मिलता है। हाँ, क्योंकि जान माल की हानि भी हो सकती है पेशेंट को, हो सकता है कोई सुसाइडल टेंडेंसी भी चल सकती है। नींद की दवा खा के आए दिन आप लोग देखते हैं कि बच्चे गलत गलत चीज़ें करते हैं, क्योंकि उनको इजली मिल जाती है। बिल्कुल। जो इजली नहीं मिलेगी पेशेंट और आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को नहीं देंगे तो चीज़ें सही रहेंगी। जी बिल्कुल सर। तो ये नींद की दवाई मिलने की क्या मेडिकल स्टोर पे क्या नियम होता है? मेडिकल स्टोर पे बिना प्रिस्क्रिप्शन, वो भी डेट के साथ विद डिटेल, डॉक्टर्स के सिग्नेचर के बिना दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। और उसमें लिखा रहता है, लिमिटेशन होता है उसमें पूरी। जब भी प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिखा रहता है कि इस पेशेंट को इस वजह से ये नींद की दवा चल रही है। उसकी डोजिंग भी मिनिमम होती है, 1 हफ्ते की या 10 दिन की दवा ही दी जाती है, ताकि ओवरडोज करके कोई पेशेंट उस तरह से प्रॉब्लम में ना चला जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रही आपके द्वारा। ये थे हमारे साथ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी विभाग के फैकल्टी डॉक्टर वेदांत कुमार प्रजापति सर, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिन्होंने बताया कि ऑनलाइन जो दवाइयाँ बिक रही हैं, जिनके खिलाफ कल मेडिकल स्टोर, सारे देशव्यापी मेडिकल स्टोर बंद थे, जिनके खिलाफ, जिनसे जो है परिजन और मरीजों को दवाई लेने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इन्होंने बताया कि दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, सरकार को कौन कौन से नियम हैं जिन पे काम करने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको बंद करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी दर्शकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम ऐसे ही किसी अन्य शख्स से बात करेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।